नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश की खास पेशकश के साथ मैं प्रियंका मलिक। आज के इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पर। श्रोताओं, आगामी 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों, उनके माता पिता और शिक्षकों को परीक्षा पे चर्चा 2023 से जुड़ी दिलचस्प गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के लिए तनाव मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने की जरूरत पर जोर दिया है, ताकि परीक्षाओं के दौरान छात्र तनाव मुक्त रह सके। परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे और परीक्षा के तनाव से निपटने के मंत्र भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संवाद कार्यक्रम के दौरान तनाव को पीछे छोड़ने और परीक्षा के डर को दूर करने और परीक्षा को त्योहार की तरह मनाने के टिप्स भी साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में पहली बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद किया था। इसके बाद से हर साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम होता आ रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ सीधे संवाद करते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ी बागेश्वर से छात्रा कुंजन टम्टा ने आकाशवाणी के देहरादून केंद्र के साथ अपना अनुभव भी साझा किया है। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं कुंजन टम्टा। सबसे पहले तो कुंजन, आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दीजिए और ये भी बताइए कि आप किस वर्ष परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से जुड़ी थी। माय नेम इज कुंजन टम्टा एंड आई एम फ्रॉम बागेश्वर, उत्तराखंड। एंड मैंने परीक्षा पे चर्चा अटेंड किया था 2020 में। जी, कुंजन, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से जुड़कर आपका अनुभव कैसा रहा? परीक्षा पे चर्चा जब मैंने अटेंड किया तो उस प्रोग्राम से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला एंड जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुआ। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सर हैं, उन्होंने हमको बताया कि कैसे हम लोग एग्जाम के टाइम पे अपना स्ट्रेस जो है दूर कर सकते हैं। जो एग्जाम टाइम का स्ट्रेस होता है हर एक स्टूडेंट को, तो उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर सर ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। कुंजन, इस कार्यक्रम से आपको अपनी परीक्षाओं में, जैसे कि आपने बताया, कि काफी मदद मिली है, तो इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद आपने किस तरह से अपनी परीक्षाओं की तैयारी की? थोड़ा हमारे जो परीक्षार्थी हैं, अब उनके भी एग्जाम आने वाले हैं, ताकि उनको भी मदद मिल सके आपके इस अनुभव से, तो वो भी साझा करिए। यस मैम, मेरा भी खुद अभी 12th के एग्जाम होने वाले हैं जी। तो अभी भी मैं जो है बहुत अच्छे से मोटिवेटेड होके पढ़ रही हूँ। तो सर ने हमको बताया कि अगर हमको नाइट में अच्छा लगता है स्टडी करने में या डे में अच्छा लगता है, तो हमको अपने अकॉर्डिंग जो है चलना चाहिए। और जैसे कि हम लोग स्टडी के साथ साथ अदर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लाइक डांस, पेंटिंग एंड पोस्टर मेकिंग। जो अदर करिकुलर एक्टिविटीज होती है स्कूल में, हमें उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा जो माइंड है वो भी डाइवर्ट होगा और जो हमारा टैलेंट है वो भी बाहर आ पाएगा। और स्टडीज में जो है हमको बिल्कुल फोकस्ड होके पढ़ना चाहिए। और जो हमारे एग्जाम्स होते हैं वो जस्ट हमारी करंट प्रिपरेशन चेक करने के लिए होते हैं। तो हमें एग्जाम को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए और वैसे ही अपनी प्रिपरेशन करते रहनी चाहिए। कुंचन, जैसे कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से जुड़ने के बाद क्या आपने उस वक्त अपने जो सहपाठी थे उनके साथ भी अपने अनुभव को साझा किया था, कि उनकी भी मदद हो सके? क्योंकि हर बच्चा तो इस कार्यक्रम से नहीं जुड़ पाता है, लेकिन हाँ, जैसे कि आप जुड़ी, तो आपने अपने जो विचार थे और इस कार्यक्रम को सुनने के बाद जो आपको मदद मिली, तो क्या उस अनुभव को आपने अपने सहपाठियों के साथ में साझा किया था? यस मैम, एब्सोल्युटली। मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को, इनफैक्ट अपनी पूरी क्लास को और अपने स्कूल में भी बताया कि मुझे वहां जाकर के किस तरीके से मैं मोटिवेट हुई और कैसे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हुआ। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बताया एंड वो भी उस टेक्निक को फॉलो करने लगे एंड उन्होंने भी बहुत ही ज्यादा मेहनत करी और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। एक और सवाल है आपसे, कि अक्सर देखा जाता है कि जैसे-जैसे अब एग्ज़ाम्स नज़दीक आने लगते हैं, तो उस वक़्त जो स्टूडेंट है काफ़ी एकदम से टेंशन हो जाते हैं, तनावग्रस्त होने लगते हैं। ऐसे में तो क्या ये परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम
मतलब कि लाभकारी हो सकता है? और अगर आप अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को कोई संदेश देना चाहे कि हाँ, इस तरह से तनाव मुक्त हो सकते हैं परीक्षाओं को लेके, तो वो क्या होगा? यस मैम, परीक्षा पे चर्चा एक बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोग्राम है जो कि हर ईयर कंडक्ट कराना चाहिए और हर ईयर कंडक्ट होता भी है। और जो स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जिनको वहां जाके ये प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिलता है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे, मतलब उनकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और एग्जाम के टाइम पे तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस बने रहता है, और इन जो मंथ है, ये जनवरी फरवरी, इस टाइम पे तो और भी ज्यादा होता है। तो हमें जो है अपने आप को, जैसे हमने पूरे ईयर प्रैक्टिस करी हुई है, हमें बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करके चलते रहना पड़ेगा। और इसी तरीके से हम लोग अगर करते रहेंगे आराम आराम से, तो हम लोग अपनी जो है एग्जाम भी अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, और हमें ज्यादा स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमने पूरे ईयर्स जो है मेहनत करी हुई है। तो हमारा जो मेहनत है वो अच्छे से रंग लाएगी। तो इसलिए हमको प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और परीक्षा पे चर्चा बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोग्राम है, और इससे सारे बच्चों को मोटिवेशन मिलते रहना चाहिए। कुंजन, एक और सवाल है आपसे कि आगामी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। तो इस कार्यक्रम को लेकर आपका क्या संदेश है कि ज्यादा से ज्यादा जो छात्र है वो इस कार्यक्रम से जुड़ सके और उनमें जागरूकता भी आए? यस मैम, जो लोग इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे वो बहुत ही ज्यादा, मतलब उनको एक अच्छा चांस मिलेगा मोटिवेशन लेने का हमारे प्राइम मिनिस्टर सर से, क्योंकि वो इतनी अच्छी बातें करते हैं और इतने अच्छे से मोटिवेट करते हैं कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाता है। तो उस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, और इससे कि जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स है, और जो लोग इस साल जो है बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इससे, और वो लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेशन कर पाएंगे। कुंजन, धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। परीक्षाओं का दौर शुरू होने जा रहा है। ऐसे में छात्र खुद को काफी तनावग्रस्त रखते हैं और सोचते रहते हैं कि क्या होगा। लेकिन सभी परीक्षार्थियों से 3 महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहूंगी। पहली बात, क्या होगा कि भय से सर्वथा मुक्त रहकर पढ़े, क्योंकि क्या होगा का परिणाम आपके हाथों में नहीं है, और जिसका परिणाम आपके हाथों में है ही नहीं, फिर उससे डरने की कोई बात भी नहीं है। दूसरी बात, इस सकारात्मक सोच के साथ पढ़े कि जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। याद रखिए, विचारों की सकारात्मकता से बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान भी निकल आते हैं। और तीसरी बात, अगर परीक्षा परिणाम आपकी आशा पर खरा ना भी उतरे तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन में कोई भी परीक्षा अंतिम नहीं होती है। एक परीक्षा में असफलता पर आपके संपूर्ण जीवन की दिशा तय नहीं हो जाती। एक रास्ते बंद हो पर दूसरे रास्ते खुल जाते हैं। आवश्यकता सिर्फ अपनी सोच और समझ को खुला रखने की है। कि आप कभी एग्जाम को ही एक चिट्ठी लिख दो, हे डियर एग्जाम, और उसको लगो तुम क्या समझते हो, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये मेहनत की है, मैंने इतना प्रयास किया है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये लिखा है, मेरी इतनी नोटें भरी हुई है, मैं टीचर के साथ इतने घंटे बैठा हूं, मैंने मम्मी के साथ इतना समय बिताया है, मैं मेरे पड़ोसी की छात्र ने अच्छा काम किया तो उसके जाकर, अरे मैं इतना सीख करके आया हूं, तुम कौन होते हो मेरा मुकाबला करने वाले। श्रोताओ, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। फिर हाजिर होंगे हम एक खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।